बारिश में 5 जुगाड़ू बहू, घर और रसोई। जहां बड़ी बहू सुधा चूल्हे में खाना बनाते हुए खिसिया कर बुदबुदा रही थी। मुश्किल से मचान पर से 7-8 तोड़ी टूट कर निकली हैं। ये भी बनने के बाद गलकर इतनी थोड़ी हो गई कि इतनी से तरकारी में 12-13 जनों को कैसे खिलाएंगे। गुंजा, चावल धो दिया हो तो जल्दी से ले आओ। जेठानी जी, अभी चावल नहीं धुला, इतनी देर से चंपाकल चला रही हूँ, लेकिन अभी तक अंदर से काई जैसा जमा जमा पानी निकल रहा है। हर महीने हम लोग इस मकान में रहने का 3-4 हजार रुपए किराया भर देते, लेकिन फिर भी पीने के लिए मीठा पानी नहीं लगा। इस हैंडपंप का खारा पानी पीना पड़ता है। गर्मी में पानी में किन किन रेत निकलती है और बरसातें लगते ही काई का जमा पानी निकलना लगता है। जितने का हमारे पति लोगों ने इस मकान का किराया भर दिया, उतने में ज्यादा नहीं तो 25 गज जमीन खरीद कर जड़ से घर बनवा लेते, तो एकदम मंजिल बनवा कर रह लेते। हर महीने कम से कम हम 5 बहू को ये टेंशन तो नहीं लेनी पड़ती कि मकान मालिक कब आकर किराए के लिए टोक जाएगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, इस पानी से चावल धोने के लिए काई कैसे अलग करूं। तभी मंजली बहू रीता जुगाड़ लगाती है और एक सूती की कतरन हैंडपंप के पानी निकलने वाले मुंह पर बांध देती है, जिससे पानी साफ आने लगता है। लो, मैंने इस काई का जुगाड़ कर दिया, अब धो लो चावल। वैसे मानना पड़ेगा मंजली जेठानी जी के अद्भुत जुगाड़ लगाया है आपने। अब हैंडपंप का पानी इस कपड़े से खुद ही प्यूरिफाई होकर छन कर आएगा। कुमुद ऐसा बोली रही होती तभी मौसम काला कर देता है। तेज तेज की बिजली चमकने के साथ आंधी उठ जाती है। लगता है तगड़ी आंधी पानी होने वाली है। अभी पूरी तरह खाना भी नहीं बना। देवरानी जी, जल्दी चावल धोकर दे दो, वरना बारिश आ गई तो चावल नहीं बन पाएगा। जेठानी जी, धो रही हूँ। एक तो इतने बड़े पतीले में चुल्लू भर चावल मुट्ठी में नहीं आ रहे। तभी देखते देखते तेज आंधी पानी बरसने लगता है। 5 जुगाड़ू बहुएं रसोई का सामान समेटने लगती हैं। अभी तो घटाएं एकदम साफ थी, एकदम से इतनी मूसलाधार बारिश कहाँ से शुरू हो। नुपुर, ये मिट्टी वाले मसालेदानी उठाकर अंदर ले चलो, नहीं तो भीग जाएगी। लाइए, उपले की टोकरी मुझे दे दीजिए जेठानी जी, मैं अंदर ले जाती हूँ। तब कुमुद चूल्हे पर चढ़ी सब्जी की कढ़ाई जल्दी से उठाकर मकान के अंदर ले जाकर रख देती है। बड़ी बहू सुधा जैसे ही आंगन में बना चूल्हा पन्नी से ढकने लगती है तो मूसलाधार बारिश के चलते अचकन की मिट्टी गल चुकी थी। हे भगवान जी, कितने जतन से मैंने धूप गर्मी में नदी के पास से मिट्टी लाकर चूल्हा बनाया था, और बारिश में मेरा चूल्हा टूट गया। अब खाना पीना किस पर बनेगा। बरसात में चूल्हा भीग कर टूट जाने के चलते सुधा को परेशान होते देखकर सास गोदावरी कहती है, बड़ी बहू, मिट्टी का चूल्हा ही तो था, भीग कर टूट गया तो टूट गया। वैसे ही सावन भदवा के मौसम में तुम खुले आंगन में खाना नहीं बना पाती, इसलिए तुम मुझे मिट्टी ला कर दे देना। मैं भंडार कोने में 2 मुंह का चूल्हा डाल दूंगी। एक बार में दाल भात बनकर तैयार हो जाएगा। बारिश के मौसम भर मकान के अंदर में ही खाना पीना कर लो। जहाँ एक तरफ पड़ोसी अड़ोसी बारिश के मौसम में अपने पक्के मकान में आरामदायक जिंदगी बिता रहे थे, वहीं बरसात का मौसम लगा देखकर 5 बहुएं काफी परेशान हो जाती हैं।